हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट एफएफ माय लवली बॉडीगार्ड का पार्ट 2। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तायंग स्लोली उसकी तरफ झुकने लगता है और उसके लिप्स के पास अपने लिप्स को ले जाकर उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है। अपने लिप्स पर किसी का वार्म टच महसूस करते ही जंगकुक अपनी आईज ओपन करके देखता है। जंगकुक की आईज वाइटन हो जाती है। वो तायांग के शोल्डर पर हाथ रख के उसे दूर पुश करने की ट्राई करता है, बट तायांग उसे नहीं छोड़ता। वो उसे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली और डीपली किस करने लगता है और उसे किस करते हुए वो उसके ऊपर आ जाता है। तायंग जंगकुक की शर्ट के अंदर अपने हाथ को स्लाइड करने लगता है। तभी जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। एक लॉन्ग, डीप और स्ट्रांग किस के बाद तायंग जब फील करता है जंगकुक और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, वो ब्रीथ लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तब वो उसे छोड़ देता है। दोनों ही हैवीली ब्रीथ लेने लगते हैं। जंगकुक तायंग को अपने ऊपर से दूसरी तरफ पुश कर देता है। तायंग उसके पास ही लेट जाता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके उसे अपने पास खींच लेता है। जंगकुक कहता है, तेते ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि अभी अभी हम ये सब नहीं कर सकते। मैं अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? अगर हमें किसी ने इस तरह से एक साथ मेरे रूम में देख लिया तो क्या होगा? छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से। अगर अभी यहाँ पर मॉम आ गई और उन्होंने हमें ऐसे देख लिया, वो क्या सोचेंगी? बेबी बॉय प्लीज़ स्टॉप। तुम जानते हो मैं किसी से नहीं डरता और और मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी से ना डरो। आई नो कि तुम किसी से नहीं डरते हो, बट मैं डरता हूँ। अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया और मॉम डैड ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया, तब मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और फिर भी तुम ये। तायंग जंगकुक के लिप्स पर अपनी फिंगर रखते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। इतना सोचना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। डोंट वरी, अभी मेंशन में कोई नहीं है। तुम्हारी मॉम भी कहीं गई हैं और उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। अच्छा, तो मॉम ने तुम्हें मेरे साथ ये सब करने को कहा है, हाँ? जंगकुक ये कहते हुए स्माइल करने लगता है। तायंग उसे स्माइल करते हुए देखकर खुद भी स्माइल करने लगता है। जंगकुक की क्यूटनेस और एडोरेबल फेस को देखकर वो भूल चुका था कि वो अभी यहाँ क्या करने आया था। वो उसकी ब्यूटी में खो गया था। जिमिन के बारे में याद आते ही तायंग का फेस कोल्ड हो जाता है। जंगकुक उसे ऐसे देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम तुम अचानक से। तायंग बिना कुछ कहे उसके ऊपर आ जाता है। ओ बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है कि आज जो भी तुमने किया मैं उसे भूल गया हूँ, या फिर इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा? ये तुम्हारी भूल है। आज तुमने जो कुछ किया उसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। प्लीज़ तेई तेई ऐसा मत सोचो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी जानते हो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हो और तुम्हें इस तरह से कोई भी नहीं छू सकता, वो कोई भी हो। मैं किसी को भी ये अलाउ नहीं करूँगा कि वो मेरी चीज़ को छुए। आज रात जो तुम्हारे साथ होने वाला है, तुम्हें उसके लिए रेडी रहना है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए पनिश ज़रूर करूँगा। मैं कब से ये सब अवॉइड करते हुए आ रहा हूँ और मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, बट आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक उसे रोकते हुए कहता है, तुम अच्छे से जानते हो ना कि मैं शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहता। और तायंग जो उसकी बात को कंप्लीट नहीं होने देता, वो उसे किस करने लगता है।
किस करते हुए जंगकुक के माउथ में तायंग अपनी टंग को स्लाइड कर देता है। जंगकुक जो अब उसे ना चाहते हुए भी किस बैक करता है। दोनों ही एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। तायंग जंगकुक को किस करते हुए एक हाथ से उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। जंगकुक भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता। वो खुद को तायंग में खो देना चाहता है। वो सब कुछ भूलकर सिर्फ तायंग का होना चाहता है। जंगकुक जो अपने टमी में ढेर सारा बटरफ्लाई फील करने लगता है। जंगकुक भी तायंग के टच से मेल्ट होने लगता है। वो खुद भी अब इसे चाहता है। तभी तायंग का फोन जो रिंग करने लगता है। तायंग इसे इग्नोर करके अपने काम को जारी रखता है। वो जंगकुक की शर्ट के बटन अनबटन करके उसे निकाल देता है। फोन के बार बार रिंग करने पर जंगकुक जो सेंस में आता है और वो तायंग को ऐसा करने से रोकता है। तायंग जो अपने फेस को जंगकुक के नेक में छुपाए हुए था, वो उसे वहां पर किस कर रहा था और सक कर रहा था। जंगकुक अब उसे रोकने की ट्राई करता है। जंगकुक कहता है, तेई प्लीज स्टॉप, प्लीज इसे बंद करो। तुम्हारा फोन जो बार बार रिंग कर रहा है, देखो कौन है, कहीं ये मॉम तो नहीं या फिर डैड, प्लीज चेक करो। तायंग इरिटेट होकर अपने पॉकेट से अपने फोन को निकालकर कॉल रिसीव करके कहता है, यस। दूसरी तरफ से मिस्टर किम शाउट करते हुए कहता है, तायंग तुम कहाँ हो? तुम जानते हो ना कि आज तुम्हारी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अगर तुमने इसे मिस कर दिया तो हमें। डैड प्लीज़, मीटिंग 8 बजे है और अभी सिर्फ 6:30 बजा है। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं मीटिंग में टाइम पर पहुंच जाऊंगा, तो तुम जानते हो कि ऑलरेडी तुमने इस मीटिंग को पहले ही कई बार पोस्टपोन किया है और आज भी अगर इस मीटिंग को तुमने अटेंड नहीं किया तो हमारे हाथ से बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट निकल जाएगा और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हें हर हाल में टाइम पर वहाँ पहुँचना है, ओके? एंड बाय द वे, तुम हो कहाँ और अभी क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। तायंग अपने कोल्ड टोन में कहता है, डैड मैं अभी एक इम्पॉर्टेंट वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो प्लीज़ आप अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं मीटिंग में टाइम पर पहुँच जाऊँगा, ओके बाय। और ये कह के तायंग बिना उनकी कोई बात सुने कॉल को कट कर देता है। मिस्टर किम तायंग के ऐसे एटीट्यूड को देखकर गुस्से से शाउट करते हुए अपनी वाइफ से कहता है, देखा तुमने, उसने किस तरह से मेरी बात को इग्नोर करके कॉल को कट कर दिया। मुझे लगता है अब मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा और इसके साथ मुझे क्या करना है शायद मैंने सोच लिया है। और हाँ, तुम बीच में नहीं आओगी। मैं अब उसकी एक बात भी नहीं सुनूंगा। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मिसेस किम स्माइल करते हुए कहती हैं, हनी हो सकता है वो अभी सच में कोई इम्पोर्टेंट वर्क में बिजी हो और आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया है और इसीलिए उसने कॉल को कट कर दिया। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करोगे, ओके? मिस्टर किम अपनी कोल्ड टोन में कहता है, अब तुम बीच में नहीं आओगी। मैंने सोच लिया है और आज ही मैं उससे बात करूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तायंग जो जंगकुक के पास वापस आ जाता है और फिर से उसके ऊपर आने की ट्राई करता है, बट जंगकुक जो बेड पर उठकर बैठ जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ डोंट। मिस्टर किम तायंग तुम अभी मेरे पास आने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ओके? तायंग हंसते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम भी तो इसे चाहते हो ना, फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? आज मैं हम दोनों के बीच की ये दूरी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे मत रोको बेबी। जंगकुक उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है, तुम अभी किससे बात कर रहे थे और किस मीटिंग की बात कर रहे थे? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है तो तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो और तुम मेरे डैड के लिए काम करते हो, तो ये मीटिंग और। तायंग स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम अपने माइंड पे इतना प्रेशर मत डालो। जंगकोक कहता है, आई नो कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जाओ यहाँ से और प्लीज़ अभी मेरे पास मत आना। तायंग उसे मनाने की ट्राई करता है बट जंगकोक उसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। तायंग अपनी कोल्ड टोन में जंगकोक से कहता है, तुम आज जो भी कर रहे हो तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे और इसे मैं अश्योर करूँगा कि तुम पछताओगे। तुमने जिस तरह से मुझसे अपनी कोल्ड टोन में बात की और आज जो कुछ भी किया उसके लिए तुम बहुत रिग्रेट करने वाले हो एंड आई एम श्योर कि तुम रिग्रेट करोगे। जंगकोक हैरान होकर उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। तायंग अपने कोल्ड फेस के साथ उसके रूम से बाहर चला जाता है। तायंग मेंशन से बाहर निकल के किसी को कॉल करता है और उसे कार लेकर आने के लिए कहता है। उसका असिस्टेंट जो उसकी कॉल का ही वेट कर रहा था वो उसकी बात पर नोट करके वहाँ पर कार लेकर आ जाता है। तायंग मीटिंग के लिए निकल जाता है। तायंग 2 घंटे में मीटिंग खत्म करके जॉन मेंशन वापस आ जाता है बट तायंग जंगकोक से बात नहीं करता। तायंग जंगकोक के कॉल का रिप्लाई नहीं करता और उसके मैसेज का आंसर भी नहीं करता। कुछ दिनों के बाद जंगकोक के फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और इस बीच जंगकोक तायंग को मनाने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है बट तायंग उसे कंटिन्यू अवॉइड करते जा रहा था। यूनिवर्सिटी जाते और आते टाइम भी वो उससे कोई बात नहीं करता और ज़्यादातर टाइम वो उससे दूरी बनाकर ही रखता है। जंगकोक इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था और अब वो खुद भी तायंग से कोई बात नहीं करना चाहता। मिस्टर जियोन के बुलाने पर तायंग जो मेंशन के अंदर आ जाता है। जंगकोक और उसके मॉम डैड को काउच पर बैठा हुआ देखकर वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। मिस्टर जियोन कहता है, तायंग आज तुम्हें जंगकोक को कहीं लेकर जाना है। वो किसी से मिलने जाने वाला है और मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जाओ। तभी जंगकोक जो अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, बट डैड मुझे तो आज कहीं नहीं जाना और मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आज रेस्ट करना चाहता हूँ। अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। और मिस्टर जियोन जंगकोक से कहता है, कुकी माय सन तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए जो भी करूँगा वो अच्छा ही होगा और तुम्हारे लिए यही अच्छा है। मैंने अपने फ्रेंड के सन से तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और आज तुम्हें उससे मिलने जाना है। मिसेस जियोन जो हैरानी से अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती हैं। वो कुछ कहना चाहती थी बट मिस्टर जियोन उन्हें बीच में रोकते हुए कहता है, मैंने जो भी फैसला किया है वो बिल्कुल सही है और जंगकोक के लिए बिल्कुल परफेक्ट। वो मेरा ओल्ड फ्रेंड है और मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार तुम उससे मिल लो, उसे देख लो, उसे बात करके तुम दोनों एक दूसरे को जान लो। तायंग जो ये सब कुछ सुनकर उसकी आईज जो रेड हो जाती है और वो अपनी कोल्ड आइज और कोल्ड फेस के साथ जंगकोक की तरफ देखने लगता है। जंगकोक भी जो तायंग को अपनी टेरी आइज से देख रहा था वो अपने डैड को इस शादी के लिए मना करना चाहता है। वो कहता है, डैड आप जानते मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं अभी और आगे। उसके डैड उसकी बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, बेबी मैं जानता हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते और मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी भी जिद की वजह से मैं अपने दोस्त को निराश करूँ। मैं उसकी बात को काट नहीं सकता। जाओ और जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। जंगकोक कहता है, बट डैड। उसके डैड से रोकते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। गो एंड गेट रेडी। जंगकोक अपनी टेरी आईज से तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग जो कि अपनी कोल्ड फेस के साथ सिर्फ जंगकोक को ही घूरे जा रहा था। जंगकोक गुस्से में रोते हुए अपनी रूम की तरफ चला जाता है और अपने रूम में जाकर वो अंदर से डोर लॉक कर लेता है। तायंग जो खुद भी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर जियोन उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको,
तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। तुम जंगकुक को लेकर वहाँ टाइम पर पहुँच जाना, ओके? तायंग हाँ में अपना सिर हिला के वहाँ से चला जाता है। तायंग अभी बहुत ज़्यादा एंग्री है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो जंगकुक से किस तरह से बात करे, इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। वो जंगकुक को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, वो किसी और को उसके साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता। मिस्टर जॉन तायंग को एक एड्रेस सेंड करता है और उसे वहाँ 6 PM पर पहुँच जाने के लिए कहता है। वो उससे कहता है, मैं कोई गलती नहीं चाहता, तुम्हें ये देखना होगा कि जंगकुक उससे अच्छे से बात करे, ओके? तायंग उसे रिप्लाई करता है, ओके सर, डोंट वरी। तभी तायंग को उसके डैड की कॉल आती है। वो उसे घर आने के लिए बोलते हैं। तायंग उसकी बात को काटते हुए कहता है, बट डैड, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं एक इम्पॉर्टेंट वर्क पे हूँ, तो आप प्लीज़ बार बार मुझे घर आने के लिए। मिस्टर किम जो गुस्से में उससे कहते हैं, मैं 1 घंटे में तुम्हें मेंशन में देखना चाहता हूँ, और ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं। तायंग को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। वो अभी जंगकुक से बात करना चाहता है, उसे मिलना चाहता है, बट अभी वो अपने डैड की बात को काट नहीं सकता और इसीलिए वो अपने मेंशन के लिए निकल जाता है बिना किसी से कुछ कहे। मेंशन पहुंचकर वो देखता है मिस्टर किम जो लिविंग रूम के काउच पर बैठे हुए हैं। तायंग उन पर अपनी वॉइस रेस करते हुए कहता है, डैड, ऐसा कौन सा काम था जो आपने मुझे इतना अर्जेंट यहाँ आने के लिए बोला? आप जानते हैं ना कि मैं अभी यहाँ नहीं आ सकता, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और फिर भी तायंग कुछ कहते हुए चुप हो जाता है और एक लंबी सांस छोड़ के वो अपने डैड से कहता है, बोलिए क्या काम है? आपने इतना अर्जेंट मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या मैं जान सकता हूँ? मिस्टर किम काउच पर से उठ के तायंग के पास आते हुए उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहते हैं, काम डाउन माय सन, इतना गुस्सा तुम्हें किस लिए आ रहा है? हाँ, मैं तो बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और इस बारे में ही बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तायंग कोल्ड टोन में कहता है, डैड, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ और मैं अपना फ्यूचर अच्छे से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। मिस्टर किम कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने फ्यूचर के लिए कितने ज़्यादा सीरियस हो। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।